कालपासून पुणे शहरात सध्या एक विषय खूप चर्चेला जात होता आणि अनेक सामाजिक संस्था संघटनांनी याला विरोध देखील केला होता. नवरात्रोत्सवाच्या दरम्यान पुण्यात सेक्स तंत्र शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि त्या संदर्भातील पोस्ट देखील खूप व्हायरल होत होती. मात्र त्या पोस्टमध्ये जो आयोजक होते ते सत्यम शिवम सुंदर फाउंडेशनच्या माध्यमातून ती संपूर्ण शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र अनेक संस्था संघटनांच्या विरोधानंतर ती अखेर रद्द करण्यात आली. मात्र रद्द जरी करण्यात आली तरी त्या जो पोस्टर व्हायरल होत होता त्याच्यात ओशोचं नाव होतं आणि ओशोचा नेमकं याच्याशी काय संबंध आहे किंवा नेमकं कशा पद्धतीने यावर प्रतिक्रिया है अपन आपल्याबरोबर योगेश ठकार सर है. सर, हमने देखा कि कल से एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही जिसके अंदर सेक्स तंत्र नवरात्रोत्सव में और उसमें ओशो मेडिसिन का भी नाम लिखा हुआ है, तो क्या उससे कुछ ओशो से रिलेटेड प्रोग्राम था वो? देखिए, पहले तो ऐसा है कि मैं मेरी पहचान दे दूं. माझं नाव योगेश ठक्कर आहे. स्वामी प्रेमगीत. मी जवळजवळ 45 वर्ष झाले ओशोच्या शिष्य आहेत आणि ओशो होते त्यावेळी पण मी आश्रममध्येच राहत होतो. आणि जे काही पण ओशोचे ध्यान आहेत, ओशोने आम्हाला वेगळी पद्धतीने ध्यानची शिक्षा दिली आहे आणि तो ध्यानच्या प्रयोगामध्ये हे तंत्राच्या हा पद्धतीचा कोई पण प्रयोग नाही आहेत. जे काही पण माणूसने हे प्रोपोगंडा केला होता, हे एक चर्चा झाली होती, तो ओशो मेडिटेशन्सच्या त्यांच्या बरोबर काही पण संबंध नाही. जे कोई पण माणूस तो हे काम करतोय, आम्हाला माहिती नाही कोण करतोय, पण त्यांना ओशोचे संदर्भात काही पण माहिती नाहीत. आम्ही त्यांना ओळखत नाही आणि असे ध्यान ओशो आश्रम मध्ये किंवा ओशोची शिक्षा पद्धतीमध्ये कधी झालेलं नाही, कधी होत नाही आणि कधी होणार पण नाही. सर, पर हमने देखा है कि कल जो पोस्टर वायरल हो रहा था उसमें ओशो का नाम लिखा हुआ था, पर पुणे पुलिस ने इसका तपास किया तो महाराष्ट्र की संस्था नहीं है, वो बाहर की संस्था, और वो प्रोग्राम भी रद्द हो गए. पर सर, जिस तरीके से कल चर्चा हो रही थी इस बारे में, क्योंकि हमने हमारे यानी वैज्ञानिकों के और आयुर्वेद में भी देखा है कि इस तरह का जो तंत्र है या तो आयुर्वेद में सुना है, इस तरीके के काफी नाम आते रहे, तो क्या इससे रिलेट हो सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेडिसिन है, ये शिविर का आयोजन है, इस तरह का अलग कोई भी नहीं था. देखिए, जो हमने ओशो के पास सुना है, मैं उसकी बात करता हूं कि एक हमारा बहुत पुराना विज्ञान है, उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र. ये विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव ने पार्वती के साथ एक संवाद किए थे ध्यान को लेकर के, और जो 112 ध्यान की विधि बताई थी भगवान शिव ने, वो विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से पिछले हजारों साल से भारत में ग्रंथों के अंदर लिखी गई है, प्रचलित है. ओशो ने वो 112 विज्ञान भैरव तंत्र की विधि को पुनर्जीवित किया. बेसिकली अगर 112 विधि का अगर हम सारांश करें तो सारांश ये है कि जो भी ध्यान की विधि है 112, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर है. अलग अलग तरह से ब्रीदिंग करने से या अलग अलग तरह से ब्रीदिंग की मूवमेंट को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उस मोमेंट का मेडिटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं. उस मेडिटेशन का उपयोग उस लेवल तक हो सकता है कि आदमी इसमें ज्ञान को भी प्राप्त हो सकता है. तो ओशो ने भगवान शिव की जो 112 विज्ञान भैरव तंत्र की विधि है, उस विधि के ऊपर ओशो ने कुछ 112 प्रवचन दिए हैं और वह प्रवचन द बुक ऑफ द सीक्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं. और वो करने से, वो ध्यान करने से जो व्यक्ति के अंदर एक सुसुप्त चेतना है जो हमें एक ध्यान की तरफ ले जाती है, वो जागृत होती है. और वो जो एक साइंस है, वो जो एक प्रयोग है उसका, और कल जो प्रोग्राम जो रद्द हुआ तंत्र, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है. कल जो प्रोग्राम का एक आह्वान था वो एक परवर्टेड, एक पोर्न टाइप का एक लग रहा था, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है. तो कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए, नए लोगों के पास पैसे हटाने के लिए, और पता नहीं किस इंटेंशन से लोग ऐसे गंदे काम करते हैं. पर जो भारतीय संस्कृति में जो अपने जो भी ऋषि मुनियों ने, जैसे कि ओशो हैं जिन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की बात की है, वो एक ध्यान की विधि का संग्रह है.
और सर हमने कल के पोस्टर में देखा है कि खास नवरात्र के लिए वो पूरा कैंप रखा गया था 3 दिन का। तो क्या ओशो में नवरात्र के प्रोग्राम होते हैं? एक्चुअली ओशो में नवरात्र के प्रोग्राम होते हैं, वो रोज होते हैं। ओशो का प्रत्येक ध्यान एक उत्सव है। नवरात्र क्या है? नवरात्र में 9 रात्रियों का उत्सव है, जो हम देवी को एक आनंद उत्साह से उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। ओशो आश्रम में या ओशो के ध्यान में हमेशा ओशो ध्यान और उत्सव में हम सबको ले जाते हैं, और वो जो लीला है, वो जो उत्सव है, उसका अनुभव कराने के लिए ओशो ने बहुत ध्यानों की विधि हमें दी है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ओशो ने एक साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक रूप से ध्यान की विधियों का अवलोकन किया, और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए नियमित जो हमारी जिंदगी है, उसमें हम ध्यान को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर ओशो ने जोर दिया है। सर एक नाम कल से हर एक बहुत चर्चे में आ रहा है, जिसमें ओशो मेडिटेशन लिखा गया था। तो आखिर ये क्या है, किस तरीके का मेडिटेशन है, जिसमें किस तरह की ध्यान होती है? जो कल के प्रोग्राम रद्द किया था उसकी आप बात करते हैं, वो ओशो का ध्यान है ही नहीं। ओशो के ध्यान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। कोई भी आदमी ने मन गणंत कोई भी चीज 2-4 फोटो बाहर के इधर उधर के लगा के कहीं से भी किसी का भी नाम लिख लिया, अब जैसे ओशो का नाम लिख लिया, उसके साथ साथ नवरात्रि का भी नाम लिख लिया, जैसे कि देवी माँ का आता है, तो वो कहीं ना कहीं से लोगों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं कि जिसमें जो भक्ति वाले लोग हैं, देवी वाले लोग हैं, ध्यान वाले लोग हैं, वो भी इसके अंदर आ जाए और वो उसको मतलब मिसगाइड करे और उससे पैसे कमाए। वो तो भी ओशो मेडिटेशन में क्या होता है? देखिए, ओशो ने जो वे मेडिटेशन की टेक्निक्स दी है, वो 112 ध्यान की विधि तो दी ही है, जो विज्ञान भैरव तंत्र की है। उसके साथ ओशो ने कुछ एक्टिव मेडिटेशंस दिए हैं, कुछ पैसिव मेडिटेशंस दिए हैं। एक्टिव मेडिटेशंस के अंदर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, उसके साथ साथ हमारा जो भी एक कैथार्टिक एक सेशन आता है, जिसके अंदर आज तक हमने जो भी कुछ दबाया है या आज तक हमने जो भी कुछ चीजों का संग्रह किया है जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब जैसे कि किसी को हैवी ब्रीदिंग के बाद में किसी को ऐसा फील होता है कि उसे रोना है, तो वो रो भी सकता है। वो एक कैथारसिस है जो हम पूरे 24 आवर्स में सालों साल तक बहुत सारे डिप्रेशंस के शिकार बनते हैं, और वो डिप्रेशन हम कभी बाहर नहीं फेंक सकते। तो ओशो ने उसको एक माध्यम बनाया कि आप उस ध्यान के अंदर फिजिकल और मेंटल आपके जो स्ट्रेस है उसको आप रिलीज करें अपने साथ, बराबर है। और उसके बाद में मौन बैठ के ध्यान में जाना बहुत इजी हो जाता है। और हर ध्यान के बाद 10 मिनट का एक चरण ऐसा होता है कि जिसमें एक म्यूजिक बजता है, जिसमें हम आनंद उत्सव मनाते हैं, पर वो एक ध्यान की विधियों के संदर्भ में है। ओशो ने जो ध्यान दिए हैं उसमें एक सक्रिय ध्यान है, दूसरा कुंडलिनी जागरण की विधि है, तीसरा नाद ब्रह्म ध्यान है, चौथा एक ओम मेडिटेशन है, जिसके अंदर हम ओम शब्द का उपयोग करके हमारे भीतर जा सकते हैं। तो काफी अलग अलग ध्यान की विधि है, जो सब एज ग्रुप के अलग अलग लोगों को एक सुविधा मिलती है उससे, जो में ध्यान में जा सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल के, आपने बताया कि नवरात्र उत्सव 9 दिन का होता है, पर ओशो में हर दिन उत्सव मनाया जाता है। तो किस तरीके के प्रोग्राम्स ओशो में दिन ब दिन के होते हैं, किस तरीके से शुरुआत होती है? देखिए, ओशो का हर एक ध्यान 1 घंटे का है। सवेरे 6 से 7 बजे के बीच में सक्रिय ध्यान होता है, और उसके बाद में ओशो समाधि के ऊपर भी लोग मौन के लिए बैठते हैं। और उसके बाद पूरे दिन के अंदर नाद ब्रह्म ध्यान होता है, कुंडलिनी ध्यान होता है, ओशो विपස්සना ध्यान होता है, फिर ओशो का वीडियो प्रवचन भी रखा जाता है। फिर उसके बाद में एक साइलेंस मेडिटेशंस भी होते हैं। और ओशो के सेंटर सब जगह हैं, जैसे पूना में भी हैं, बॉम्बे में है, गुजरात में है, दिल्ली में है। दिल्ली में तो आश्रम है ओशो का बहुत बड़ा। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ध्यान करना है, तो उसे ओशो की कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। ओशो की पुस्तक पढ़ने के बाद उसके अंदर से जो इंस्पायरेशन होता है, वो अपनी फीलिंग से व्यक्ति को जीना चाहिए, पर एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। पढ़ने के बाद निर्णय करना चाहिए कि वो कौन है ना। पढ़ने से पहले कोई निर्णय नहीं करना है। पढ़ने के बाद ओशो के शब्द ही आपको बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और हर व्यक्ति को अपना निर्णय खुद करना होता है।
थँक्यू सर. पुण्याहून सज्जाद सय्यद, टीटी भारत पुणे.